गुरुग्राम में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम सेक्टर 34 कार्यालय के बाहर बैठे सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी उतर आई है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा मौके पर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म कराया। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने धरने को समाप्त नहीं किया। इस मौके पर अनुराग ढांडा ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों व सरकार में अहंकार भरा हुआ है, जिसे आप पार्टी जल्दी ही तोड़ देगी। देखिए, समर्थन करने क्या, मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत विचलित था जब मुझे पता लगा कि नगर निगम के अंदर ही बैठ करके सारे कर्मचारी धरना दे रहे हैं और गौरव और कौशल जी लगातार भूख हड़ताल पे हैं। आज शायद 9वां दिन हो गया। आज 9वां दिन हो गया। ये एक तरीके से लाइफ रिस्क की सिचुएशन इस वक्त थी इनकी जब यहाँ पे पहुंचे हैं हम लोग। और मैं इसलिए चिंतित था कि ऐसा क्या अहंकार है सरकार के अंदर, नगर निगम के अधिकारियों के अंदर, कि वो ऊपर अपने ऑफिस से उतर के, कहीं बाहर नहीं जाना है, ऊपर अपने ऑफिस से उतर के वो यहाँ नहीं आ सकते सिर्फ इतनी बात करने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि हम जो आप बात कह रहे हैं उस पर विचार करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि इसी सेकंड उनको पूरी करनी थी वो बात, लेकिन क्या मानवता के नाते वो उस पर विचार करने का आश्वासन देने भी नहीं आ सकते? ये चीज़ दिखाती है कि बहुत ज़्यादा अहंकार में ये सारे अधिकारी डूबे हुए हैं। आज हम यहाँ से सारे कर्मचारी भी, हम लोग भी, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सब प्रण लेके जा रहे हैं यहाँ से कि इनके इस अहंकार को तोड़ेंगे, हर कीमत पे तोड़ेंगे। अगर ये समाज के इस वर्ग का सम्मान नहीं कर सकते जो पूरे शहर को साफ रखने में मदद करता है, नगर निगम का नाम रोशन करता है, अगर ये उनका सम्मान नहीं कर सकते तो इनको कैसे ज़मीन पे लाना है वो भी इस समाज से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इन्हीं के वोट के दम पे सरकारें बनती हैं और टूटती हैं। आज जिस दिन इन्होंने प्रण ले लिया उस दिन ना तो आप शहर साफ करवा पाओगे और ना ही सरकार बनवा पाओगे। तो इसलिए ये सोच समझ के, थोड़ा सा मानवता के नाते, थोड़ा सा अहंकार छोड़ के अधिकारियों को आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। अभी भी हम कहते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ये आंदोलन खत्म हो गया, ये अलग अलग रूप में आगे भी जारी रहेगा। अगर कर्मचारियों को थोड़ा सा भी समझ में आती है ये बात, तो उनको इन कर्मचारियों के साथ बात करनी चाहिए। और मांग क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं कि हमने जो काम किया उसका मेहनताना दे दीजिए। 3-3 महीने से कह रहे हैं कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज क्या मांग रहे हैं कि अगर हम नगर निगम के लिए काम करते हैं तो नगर निगम के ही कर्मचारी होने चाहिए, हम किसी दूसरे आदमी के कर्मचारी क्यों होने चाहिए। ये छोटी छोटी 2 मांगे जो इनका हक है, संविधान इनको ये हक देता है, उस हक से इनको एक तरीके से वंचित किया जा रहा है। मैं तो दाद देता हूँ गौरव को और कौशल जी को, जिस तरीके से इन्होंने अपने कर्मचारियों की, अपने वर्ग की लड़ाई लड़ी है मजबूती के साथ। ये बाबा साहब के आदर्शों को आगे लेकर के जा रहे हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए, जीतना चाहिए। मैं यहाँ से आज विश्वास दिला के जा रहा हूँ इन सब लोगों को कि ये लड़ाई आज से खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज से शुरू हुई है। इन अधिकारियों को भी, और इस गुड़गांव नगर निगम में अभी कुछ दिन बाद चुनाव आने वाला है नगर निगम का, इनका अहंकार तोड़ेंगे, हर जगह पे तोड़ेंगे। और ये जो अधिकारी जिस सरकार के दम पर इतना अहंकार पाले बैठे हैं, अपनी कुर्सियां छोड़ने को तैयार नहीं है, इनको भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 1.5 साल की सरकार बची है, ये जा रही है ये सरकार, उसके बाद देखेंगे आपको कौन बचाता है। दरअसल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा उन्हें निगम रोल पर किए जाने व उनका रुका हुआ वेतन दिए जाने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर सफाई कर्मचारी 9 दिन से हड़ताल पर हैं और इस दौरान आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। भूख हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली। हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा और हम पैदे ही संघर्ष में हुए। हमारे बड़ों ने देखा, हमारे पिता ने देखा, ये हमें सौगात में मिला है, बाबा साहब ने देखा। तो संघर्ष जारी रहेगा। भूखी तो हड़ताल टूटी है, ये टेंट थोड़ी है। और ये बात पिछले कमिश्नर को भी पता थी, वो भी ऐसे जिद कर रहा था और उसको भी जताया था और उसको दिखाया भी था कि इस टेंट को उखाड़ने की तेरे अंदर औकात नहीं है। तो भूख हड़ताल टूटी है, हम जैसे तैसे, हम बिल्कुल, अब तो पहले मैं अकेला था, अब तो पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ मिल गया, ढांडा साहब का साथ मिल गया, तो ये समझ लो मेरे पास मेरा हरियाणा आ गया। और जब हमारे पास हरियाणा आ गया तो ऐसे कमिश्नर तो 36 गए और 36 आए। गुरु जी, 18 दिन के इस संघर्ष के अंदर आपने किन अधिकारियों ने आपसे मुलाकात की है या नहीं की है, उसके बारे में? मुलाकात की थी, डॉक्टर नरेश से बात हुई थी, जेसी, SBM,
उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास तो लाठी है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो महिलाओं के ऊपर मैं लाठी चार्ज करा दूंगा। जयदीप कल आए थे, कल बात करी थी उन्होंने, पर साथ में ये पार्टी के भी कुछ साथी थे, तो उनकी बात में गोल मोड़ झूठ था, जिसको हमने नकार दिया। भूख हड़ताल खत्म हुई है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति रहेगी, आज शाम को ही हम अपने सारी पूरी टीम के साथ बैठेंगे। भूख हड़ताल खत्म हुई है, उसके बाद जो भी रणनीति होगी आपको बताएंगे शाम के बाद। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मचारियों का समर्थन करते हुए निगम के खिलाफ हुंकार भरी है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी दांवपेच खेलते हुए नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन कर दिया और सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आश्वासन दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।